हेलो गाइस, वेलकम टू वायरल टीचिंग। तो आज है हम लोगों का तीसरा इक्वेशन जो कि है बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। इससे पहले हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ मोशन को कैलकुलस मेथड से सॉल्व किया है और हमने दो इक्वेशंस को सॉल्व कर लिया। अगर आप चाहते हैं उन्हें देखना तो आप पुराने वीडियोस देख सकते हैं। आज हम लोग देखते हैं बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ठीक है, ये कैसे सॉल्व होता है कैलकुलस मेथड से। देखिए, एक्सेलरेशन बराबर हम लोग जानते हैं कि dv बाय होता है dt। ठीक है, तो हम लोगों ने इसमें थोड़ा सा छेड़ाखानी किया है। क्या हो जाएगा, dv बाय ds, ds बाय dt। हम लोगों ने ऐसे लिख दिया, तो ds से ds कट जाएगा, ये हमको पता है। तो अल्टीमेटली हम क्या करेंगे, dv बाई ds। अच्छा, ds बाई dt हम लोग क्या लिखते हैं, तो वो होता है मेरा वेलोसिटी। पिछले वीडियोस में हमने देखा था। तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन का a आ गया और ये हो गया dv बाई ds एज इट इज़। ds बाई dt को हम लोगों ने लिख दिया v। अब क्या करेंगे, इस ds को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा a ds इक्वल्स टू v dv। अब लगाएंगे यहाँ पर इंटीग्रेशन, लेकिन इंटीग्रेशन लगाने से पहले हम लोगों को लिमिट पता होना चाहिए कि कहाँ से कहाँ तक जाना है। तो हमने कहा कि देखिए, जब टाइम ज़ीरो था तो जो वेलोसिटी हम लोगों ने लिया वो मेरा u था। ठीक है, और हम लोगों ने जो डिस्प्लेसमेंट जो पकड़ा वो था मेरा 0। फिर जब टाइम इक्वल टू हम लोगों ने लिया t, तो वेलोसिटी जो था मेरा वो बढ़ करके हो गया v, और ये जो डिस्प्लेसमेंट था वो हो गया कितना, s। ये क्या है, हम लोगों ने माना है से, हम लोगों ने माना है। ठीक है, तो अब लगाते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड क्या हो जाएगा, a ds। ds का लिमिट कहाँ से कहाँ तक था बोलिए, 0 टू s, तो 0 टू s। फिर इंटीग्रेशन v dv, वेलोसिटी का लिमिट कितना था, u टू v लगा दिए। अब क्या करेंगे, हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। कांस्टेंट a है तो वो बाहर, अंदर क्या बचा, ds, 0 टू s ds। ठीक है, v dv का इंटीग्रेशन कितना होगा, v का पावर कितना है 1, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 1, नीचे में भी 1 प्लस 1। लिमिट कितना, u टू v। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस ds को सॉल्व करेंगे। ds का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ओनली s हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने देखा था लास्ट क्लासेस में भी कि इंटीग्रेशन ऑफ dx जो होता था वो x होता था, और इंटीग्रेशन ऑफ x dx जो होता था वो होता था x स्क्वायर बाय 2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, ds था, तो ds का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, s वैल्यू लिखते हैं, कितना हो जाएगा 0 टू s। लिमिट ज़रूर डालिएगा, नहीं तो टीचर जी मार्क्स काट लेंगे। कितना हो जाएगा, v स्क्वायर बाई 2, इसका लिमिट कितना है, बोलेंगे u टू v। तो ये कितना हो जाएगा, a अपर वैल्यू s, लोअर वैल्यू 0, अपर वैल्यू v तो v स्क्वायर बाई 2, लोअर वैल्यू कितना है u, तो u स्क्वायर बाई 2। आइए अब इसको सॉल्व करिए। क्या हो जाएगा, as इक्वल्स टू, एलसीएम ले लेते हैं दोनों को, बाई 2, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये 2 क्या होगा, इधर जाके मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 2as इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। थोड़ा सा और अरेंज कर देते हैं, अच्छा लगेगा। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। ये हो गया मेरा थर्ड इक्वेशन सॉल्व, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2s। ठीक है, इससे एक क्वेश्चन आएगा
मतलब 4 इक्वेशन है, उसमें से कोई ना कोई एक इक्वेशन जो है आपके फाइनल एग्जाम्स में भी आएगा और टेस्ट में भी आएगा, जिसमें जो सबसे मोस्टली इंपॉर्टेंट होता है वो होता है सेकेंड नंबर का इक्वेशन, एस इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और ये थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2s। मोस्टली टाइम देखा गया है इन्हीं दो में से कोई एक आता है, तो आप कोशिश करिएगा कि इनको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइए, 2-3 बार बनाइए, आपको समझ में आएगा। आपका जो भी डाउट हो फिजिक्स के टॉपिक से आप उसे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उस पर वीडियोस बना दूंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि आपकी जो 11th और 12th की जो जर्नी है फिजिक्स की वो बहुत अच्छे से स्मूथली टैकल हो जाए। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।